आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम विरोधाभास के नियम से सिद्ध करेंगे कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम सर्वप्रथम मान लेंगे, माना कि जो कर्ण में 3 है एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य कहने का अर्थात यह है कि a और b के बीच में जो ये ए और बी के बीच में जो मात्रा होगा वो 1 होगा। ये चीज हम लोग मान के चलेंगे और इसी से हम प्रूव कर देंगे कि कर्ण में 3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या। चलिए इसको हम ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू √3b। इसको नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। तो हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा हमको ए स्क्वायर, इधर मिलेगा √3b का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर विल हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बायां पक्ष है ए स्क्वायर और जो ये दायां पक्ष है 3b स्क्वायर, तो अगर हम 3 से इसमें भाग दें तो ये टोटल कट जाएगा। मतलब ए स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है? विभाजित है। ए स्क्वायर 3 से क्या है? विभाजित। अब यहाँ पे हमको ये मिल रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं, अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपका, हम यहाँ पे कोई एक संख्या उदाहरण में लेते हैं, 9 है। तो 9 तो आपका 3 से विभाजित है 3 बार में। अब 9 अगर हम देखें तो ये 3 का स्क्वायर है। मतलब अगर 9 विभाजित है, मतलब 3 का स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो 3 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यही फॉर्मूला लगा करके हम ये कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम ये मान के चले थे कि जो ए और बी है वह है आपकी अभाज्य संख्याएं, जो कि यहाँ पे पहला कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। अब हम बी को भी देखते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, समीकरण 2 में a बराबर 3 के रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यही पे है। अगर हम a बराबर 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3b स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, या कह सकते हैं 3b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 के स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये जाएगा इसको काट देगा। अब इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो दायां पक्ष है, ये वाला पक्ष, वो 3 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो अगर बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है बी भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो भी माना था ऊपर में कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, जो कि पूरी तरह से क्या हो गया? ये हमारा मानना गलत हो गया। मतलब हम जो ये मान के चले थे कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, वो अब परिमेय संख्या ना होकर के क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारा जो मानना था वह एक विरोधाभास की स्थिति पैदा कर रहा है। अर्थात
कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप इसी विधि से जितनी भी अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन आप प्रूव कर सकते हैं कि वह एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी कड़ी में अगर आप अभाज्य संख्या लेते हैं तो वह क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। और वही हम लोग मान के चले थे। इसी नाते ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रकार से हम लोग विरोधाभास के नियम से सिद्ध कर सकते हैं कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए। मैं ऐसे वीडियो बार बार लाता रहूंगा।